नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। कैसे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो भैया, बड़ा लेट करते हो आप लोग ज्वाइन करने में। 8:30 बजे का टाइम रहता है ना? तो फिर आज तो सबको मज़ा आया होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। सब ने मज़े किए। सौरभ पांडे जी, राम राम। चलो बढ़िया है, सब लोग आ जाओ फटाफट। फिर जादू दिखाते हैं, जादू, है ना? जादू दिखाने में तो अपन मज़ेदार है। तो जादू अपना ऐसे चलता रहता है ना? किस किस को लगता है कि जादू चलता है और किस किस को लगता है कि जादू नहीं चलता है। क्या बात है, आज लेट लपाट कर रहे हैं लोग बाग। कौन है भैया? क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हो? जल्दी ज्वाइन करो फटाक से। ग्रुप में क्या है? हम्म 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 हम्म। कौन कौन आ चुके हैं? कौन कौन ने ज्वाइन कर लिया? अपना नाम पता तो लिख के भेजो तो मुझे पता चले। हाँ भैया, ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने। फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। आज ऐसे मार्केट अगर देखा जाए, निफ्टी और बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके ऊपर ही गया है, बट लोगों की शिकायत क्या थी कि प्रीमियम नहीं बढ़ा। तो प्रीमियम बढ़ेगा भी कैसे? आप लोगों को क्लियरली बता रखा है किस दिन ट्रेड करना है, किस दिन ट्रेड नहीं करना है। आप लोग कैसे पता लगा सकते हो कि ट्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और कल मैंने कुछ लोगों को बताया भी था कि आजकल मार्केट है ना, डबल डब्बा पैटर्न बना रहा है। कई दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, डबल डब्बा पैटर्न बन जाता है, उसके बाद ही मूवमेंट मिलता है, जो मिलता है थोड़ा बहुत, है ना? तो डब्बा बनाओ, प्रॉफिट कमाओ, परियोजना चलती रहती है। कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं आया, कमेंट करके तो बता सकते हैं आप लोग, है ना? हरीश जी आ गए, पिनाकी बहन आ गई, धीरेन्द्र जी आ गए, सौरभ जी आ गए। ठीक है, बढ़िया है। बाकी लोग कहाँ गए भैया? बाकी लोग क्या है, सीखना नहीं चाहते हैं। बस सबको क्या चाहिए? कॉल टिप चाहिए। कॉल टिप दे दो, बस हो गया। खुद से सीखो, खुद से ट्रेडिंग करो तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। किसी और के इशारों पे नाचोगे तो नाचते रह जाओगे, सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। दूसरों के माइंड से ऑपरेट होते रहोगे, है ना? तो दूसरों के माइंड से ऑपरेट मत होइए, खुद सीखिए और खुद ट्रेड कीजिए, क्योंकि वहाँ पे डिसीजन मेकर आप होते हैं। चार्ट आप देखते हैं, प्राइस जो भी प्राइस एक्शन चल रहा होता है उसको आप फॉलो करते हैं, कोई दूसरा फॉलो करने नहीं आता है। तो मेरी आप लोगों को सलाह यही है कि भैया पहले सीख लो, इसके बाद में ट्रेड करो, है ना? और आप लोगों को जो चीज़ें सिखाता हूँ वो मैं खुद फॉलो करता हूँ, ठीक है? एक डब्बा बनाया हमने यहाँ पे, दूसरा डब्बा हमने यहाँ पे बनाया, ठीक? तो ज़्यादा कुछ आज मार्केट ने दिया नहीं, लास्ट में थोड़ा सा दिया था। तो जब कभी आप लोगों को ऐसा रहे कि मार्केट कुछ नहीं दे रहा है तो मत लिया करो। और वैसे भी मैंने आप लोगों को परसों की क्लास में ही बता दिया था। परसों जो हमारा क्लास हुआ ये था, आज क्या है, थर्सडे ना? मैंने आप लोगों को मंगलवार के दिन ही बता दिया था कि
बुधवार को ट्रेड मिलेगा और गुरुवार को ट्रेड हमको नहीं मिलेगा। आप देख लो, नतीजा आपके सामने है। लास्ट में चलते चलते थोड़ा सा ट्रेड मिला था, बट जितना जल्दी तेज़ी से प्रीमियम बढ़ रहा था उससे डबल स्पीड में प्रीमियम घट रहा था, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, है ना। कौन कौन आ गया? हिमांगी दीदी आ गई, लोकेश जी आ गए। लोकेश जी जय श्री राम। हाँ हिमांगी दीदी राम राम। कम लोग आए आज, मतलब सीखने वालों की संख्या कम होती जा रही है ना। बढ़िया है भैया, मत सीखो, हमारा क्या है, सीख लोगे तो आपका ही बेनिफिट है, नहीं सीखोगे तो हमारा क्या जाना है। चलो देखो, इतने लोगों में ही शुरू कर देता हूँ, लोग आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को परसों की क्लास में ही बता दिया था, मंगलवार की क्लास में, कि भैया मार्केट जो मूवमेंट आपको देगा वो बुधवार के दिन मूवमेंट दे सकता है, बाकी गुरुवार के दिन आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा। ऐसा मैंने क्लियरली आप लोगों को बताया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कल वेडनेसडे को बहुत अच्छा मूवमेंट मिला डाउन साइड का बैंक निफ्टी में, और आज मार्केट ये धीरे धीरे करके आपको दिख तो रहा होगा कि ऊपर गया है, लेकिन प्रीमियम यहाँ पे नहीं बढ़ता है। यहाँ पे जब मार्केट सैंडविच बनाने लग जाता है, एक कैंडल ग्रीन, दूसरी कैंडल रेड, तीसरी कैंडल फिर ग्रीन, फिर चौथी फिर रेड, फिर इस तरह में आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता, प्रीमियम डिके होता रहता है। उस चक्कर में एक्सपायरी के दिन आप 2-3 महीने का डेटा उठा के देखना, जिस दिन मंथली एक्सपायरी होती है, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक साथ रहती है, उस दिन मार्केट मूवमेंट नहीं देता है। ठीक है, आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा। 2-3 महीने का डेटा आप लोग मंथली एक्सपायरी का निकाल के देखना, जिस दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक साथ होती है उस दिन क्या मार्केट ने मूवमेंट दिया है तो कितने पॉइंट का दिया है, और नहीं दिया है तो साइडवेज रहा है, वो आप लोग देख के हमारे लर्निंग ग्रुप में वहाँ पे बताएंगे। मैंने आप लोगों को परसों की क्लास में एक होमवर्क भी दिया था, वो अपने गूगल मीट में मैं वो चेक करूँगा किस किस ने होमवर्क किया था, किस किस ने नहीं किया। देखिए, होमवर्क कराने का पर्पज़ ये है कि जब मैं आप लोगों को कोई होमवर्क देता हूँ तो आप लोग ऐसे होमवर्क तो करोगे नहीं, मतलब आप करोगे जब ढूंढोगे, जो कंडीशंस मैंने बता रखी है वो कंडीशंस ढूंढोगे जब वहाँ पे, तभी आप लोगों को वो चीज़ें दिखेंगी। राम राम राहुल, है ना, वो चीज़ें आपको वहाँ पे दिखेंगी, और जब दिखेंगी तो आप उसको नोट करोगे। तो आपके पहली चीज़ तो जब आप उस चीज़ को ढूंढोगे तो आपके माइंड में छपेगी, दूसरा डायरी में नोट करोगे तो छपेगा, तीसरा जब आप शेयर करोगे और मैं उसमें कुछ कमियां निकालूंगा, कुछ उसमें जो आपने सही अगर उसको बनाया होगा, ड्रॉ किया होगा चार्ट में कुछ भी, तो वो भी सही फाइंडिंग होगी, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सही है। किसी का गलत होगा तो उसका गलत बोलूँगा, है ना। तो आप लोगों को आपकी कमियां उजागर करने के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। तो आप लोग उसको होमवर्क को ज़रूर किया कीजिए जब मैं कोई आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, है ना। तो अभी आज का होमवर्क ये है भैया कि आपको पिछले 2-3 महीने 4 महीने का डेटा उठा के देखना है, जिस दिन मंथली एक्सपायरी रही हो, मतलब जिस दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक साथ रही हो, वो डेटा उठा के देखना है, और मूवमेंट थी कि नहीं थी, साइडवेज था, वो अपने लर्निंग ग्रुप में बताना है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का होमवर्क। तो चलिए आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे मैंने परसों क्यों बता दिया था कि आपको ट्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो ये एक कैलकुलेशन है पर डे। मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो एक 2-3 दिन पहले एक एक्सेल शीट के ऐसी झलकी दिखाई थी, झांकी दिखाई थी, पूरा नहीं दिखाया था। वो एक्सेल शीट मेंटेन करता हूँ मैं, और मैं आप लोगों को भी वो एक्सेल शीट मेंटेन करने के लिए सलाह दूंगा, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप लोग उस एक्सेल शीट को मेंटेन करोगे। रीज़न ये है कि आप जब ट्रेडिंग करते हो ना, तो ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग बस वो लाइव मार्केट बस में चार्ट देखना और उसको फाइंड कर पाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए आपको पहले से
प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है ना, प्रैक्टिस करना पड़ती है। और आप लोग तो देखो, आप लोगों को होमवर्क देता हूँ तो आप लोग होमवर्क भी नहीं करते हो। तो कई बार सोचने में भी आता है कि आप लोगों को सारी चीज़ें बताई जाए कि नहीं बताई जाए, क्योंकि आप लोग जब होमवर्क ही नहीं करते तो वो एक्सेल शीट क्या मेंटेन करोगे, है ना। तो चलो, अगर मुझे कभी लगेगा किसी दिन कि आप लोग उस लायक बन गए हो, आप लोग होमवर्क प्रॉपर करते हो, तो वो चीज़ें भी आप लोगों को बता दी जाएंगी वहाँ पे। और इतने लोग देख रहे हो और लाइक सिर्फ 3-4 पड़े हुए हैं, तो ये भी बताइए, आप लोगों को कहना पड़ रहा है कि लाइक कर दो भैया, सब्सक्राइब कर लो, कि कमेंट करो। ये चीज़ें कहने की नहीं है, ये तो आप लोगों को खुद ही कर देना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को कुछ दे रहा हूँ तो मुझे भी आप लोग कुछ दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं तो लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हैं, है ना। चलिए, वो तो अलग चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे बात ये उठती है कि आज का मार्केट कैसा था और क्या हम इस पे ट्रेड कर सकते थे। वैसे तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ हमेशा से कि साइडवेज मार्केट में हम ट्रेड नहीं करते हैं, और साइडवेज मार्केट में हमको ट्रेड मिलता भी नहीं है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को अगर याद हो कि 4 से 6 दिन पहले मैंने आप लोगों को एक टॉपिक दिया था, उस टॉपिक में मैंने लिखा था कि हाउ टू ट्रेड साइडवेज मार्केट। आज इपिक पेन काम नहीं कर रहा है बराबर, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ऐसे समझ लेना। ये मैं कर्सर ले जाऊंगा वहाँ पे, तो समझ जाना वहाँ पे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज होता है तो एक दिन मैंने आप लोगों को समझाया था, शायद कल या परसों की क्लास में भी सेम चीज़ बताया था, कि उसको एक चैनल में उसको फंसाना सीखो। चैनल कैसे? जैसे मैंने एक डंडा ऊपर खींच दिया, ये आप लोगों को हमेशा अभी 2-3 दिनों से यही सिखा रहा हूँ कि जो लास्ट स्विंग होता है ना, उसको कैप्चर करना चालू करो। मतलब जैसे यहाँ पे इसने मार्केट ने ये ऊपर जा रहा था, 3 कैंडल इसने हरी बनाई, ग्रीन बनाई, और ये यहाँ से पलट गया, तो यहाँ पे एक स्विंग मिल गया हमको, है ना। तो हमने एक ये स्विंग पकड़ा, फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया, छोटी छोटी कैंडल बनाना चालू किया। इसके बाद में फिर मार्केट ने यहाँ पे 3 कैंडल ग्रीन बनाई और यहाँ से रिजेक्शन खाया, तो हमने यहाँ पे दूसरा पॉइंट मार्क किया। अब जब 2 पॉइंट हो गए तो हमने एक ये सीधी लाइन खींच दी। अब हम देख क्या कर रहे हैं कि ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे रुकने के बाद ये ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन खाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर रिजेक्शन खाया। तो इन जिन पॉइंट से ये रिजेक्शन खा रहा है, जहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, उन पॉइंट्स को हमने मैच कर दिया। तो हमको ऊपर की लाइन मिल गई कि भैया इस लाइन के सहारे ही ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हमको ये आइडिया मिल गया कि ये ऊपर जाएगा तो किस लेवल तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा। इस लाइन को थोड़ा आपको एक्सटेंड करके रखना है, ये नहीं कि जो लास्ट स्विंग है वहीं तक बना के रखो, लाइन को आपको एक्स्ट्रा आगे तक खींच देना है। जैसे अभी कैंडल यहाँ तक आई है, लेकिन मैंने लाइन को इसको यहाँ तक खींच रखा है, ठीक है। वैसे आप लोगों को भी ऐसे लाइन खींच के रखना है, सेम टू सेम क्या करना है, नीचे भी लाइन खींच के रखना है, नीचे भी ऐसे ही जो लास्ट स्विंग है उनको मैच करते जाना है। जैसे यहाँ पे मैं ये टच किया लाइन को, हमने यहाँ पे मिला लिया, दूसरा यहाँ पे इस लाइन को टच किया, हमने यहाँ पे मिला लिया। अब ऐसा नहीं करना है कि जैसे इन 2 कैंडल्स ने नीचे यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ ले आई, तो अब हम इसको यहाँ से मिलाने अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लाइन तो हमने पहले ही ड्रॉ कर ली थी। जब ये यहाँ से टच किया, फिर यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे टच किया, तो ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। हमने लाइन को एक्सटेंड करके ऊपर यहाँ तक कर दिया। अब हमें अच्छी तरह पता है कि मार्केट एक बार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये एक चैनल बना रहा है और चैनल के अंदर ही फंसा हुआ है, ठीक है। तो हम साइडवेज मार्केट में वैसे तो मना करते हैं ट्रेड करने के लिए, खासकर इस कंडीशन में। ये जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है सैंडविच कंडीशन, इस सैंडविच कंडीशन में आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, थोड़ा बहुत मोमेंट होती दिखाई दे रही है अगर, तो आप यहाँ पे इस चैनल के सहारे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया ट्रेड बन सकता है साइडवेज मार्केट में। बस ध्यान ये रखना रहता है कि आपको वहाँ पे क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट करना रहता है। आपने यहाँ पे देखा कि ये धीरे धीरे चढ़ना, तो इसने यहाँ से चालू किया, धीरे धीरे करके ये ऊपर गया। यहाँ आपको प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, आपका प्रीमियम यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे भी नहीं बढ़ना है। अब जब ये एक बड़ी सी कैंडल रेड बना दी, यहाँ पे रेड बनाने के बाद अब ये जब यहाँ पे
आके अपने ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है, जो चैनल क्रिएट कर रखा है, इसको जैसे ही यहाँ पे टच करता हूँ, टच करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तब हम कंफर्म हो गए हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इसने क्या किया है, सपोर्ट ले लिया और ये ऊपर जाएगा। तो या तो इसी कैंडल में या कि इसकी नेक्स्ट कैंडल में इस छोटे टारगेट के लिए, मतलब नेक्स्ट जो ऊपर ट्रेंड लाइन है, इस छोटे टारगेट के लिए हम छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान यही रखना पड़ता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, इसमें विशेष ध्यान यही रखना पड़ता है, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट। हम ज़्यादा बड़ा टारगेट लेके नहीं चलते हैं। वैसे तो आज एक्सपायरी थी, तो आप यहाँ पे देखोगे बजा कितना है, यहाँ पे 2:35 की कैंडल है ये। एक बार हम इसके हमने इस टाइम पे क्या यहाँ पे चल रहा है 46,100 की कॉल, तो 46,100 की कॉल हम आप लोगों को दिखा देते हैं एक बार। 46,000 की कॉल बहुत बढ़िया मूवमेंट करी थी, आपको उसके प्रीमियम में ले चलते हैं। ये हमने यहाँ पे सर्च कर लिया 46,100 का सी, ठीक है, ये हमने यहाँ पे सर्च किया। अब आप देखिए वो कैंडल कितने बजे की है भैया, 2:35 की। तो ये आपकी 2:35 की कैंडल है। देखिए एक छोटी कैंडल जैसे यहाँ पे प्रीमियम में आपने देखी, आपने प्रीमियम में देखा कि यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लेके, और साथ में देख रहे हो कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे इस कैंडल पे ये सपोर्ट ले लिया। ठीक, जब सपोर्ट ले लिया, ये कैंडल बन रही है, तो इसी कैंडल में आपको ट्रेड मार देना है। प्रीमियम आपने देखा यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है 68 रुपीज़, यहाँ पे इसने सपोर्ट जो लिया था वो 42 रुपीज़ पे। अगर आपने 50 या 60 के आसपास भी ट्रेड मार दिया, तो आप देखो एक ही कैंडल आपको, अगर ये 60 पे अगर आपने ट्रेड मारा तो 60 से ले जाके एक ही कैंडल ने कहाँ ले जाके रख दिया, 247, मतलब 180 पॉइंट समथिंग का एक ही कैंडल ने आपको प्रॉफिट दिला दिया। अगर दूसरी कैंडल तक का वेट करते हैं तो ये 297, मतलब 300 तक का इसने आपको टारगेट दे दिया। और आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो कैंडल आपको दिख रही है, एक ही कैंडल दिख रही है, और एक ही कैंडल ने आपको इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया। क्यों दे दिया भैया, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी वाले दिन बहुत फास्ट और बहुत तेज़ी से मूवमेंट होता है जब एक स्ट्रॉन्ग और बड़ी कैंडल बनती है। स्ट्रॉन्ग और बड़ी कैंडल बनती है तब इस तरह का मूवमेंट हमको मिलता है, चाहे पुट साइड का मिले चाहे कॉल साइड का मिले, वो स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए। अब आप देखो 46,000 का मैंने यहाँ पे 46,100 का कॉल लगा रखा है यहाँ पे, और ये एक ही कैंडल ने हमको यहाँ पे 68 से, मतलब 80 से ले जाके यहाँ पे रख दिया 248 के लेवल पे। सॉरी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ले जाके रख दिया, और दूसरी कैंडल का अगर हम वेट करते हैं तो 300 के लेवल पे पहुँच चुके हैं। ठीक, अब सेम टू सेम एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जब थोड़ा फैन ऑन कर दो एक नंबर पे, यहाँ पे अब आप देखो जैसे मार्केट ने यहाँ से पलटी मारी तो यहाँ पे ये कैंडल अब आपके लिए वापस से पुट साइड के लिए ये कैंडल जो बनी है एंट्री कैंडल है। आपको ऐसे ट्रेड करने के लिए सलाह नहीं दी जाती, मतलब सलाह तो मैं ऐसे भी नहीं देता हूँ, बट साइडवेज मार्केट में मैं आप लोगों को हमेशा मना करता हूँ ट्रेड लेने के लिए। बट अगर जो लोग साइडवेज मार्केट में ट्रेड करते हैं, इस तरह का चैनल आपको बनता दिखाई दे दिया, तो उस कंडीशन के लिए बता रहा हूँ। ये कैंडल जो है हमारी एंट्री कैंडल है। क्यों? क्योंकि एक कैंडल यहाँ पे हमको रेड मिल चुकी है, और ये हमें ये बता चुका है कि ऊपर वाली जो हमारी ट्रेंड लाइन है वहाँ से इसने रिजेक्शन खा लिया है, और रिजेक्शन लेने के बाद नेक्स्ट कैंडल रेड बन गई है। इट मीन्स ये अब इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन तक आने के लिए ये रेडी हो चुका है। ठीक है, तो अब आप देखो प्रीमियम के चार्ट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे 46,000 का प्रीमियम लिया था मैंने, यहाँ पे 46,000 का पुट, सॉरी 46,000 का पुट यहाँ पे। अब आप देखिए 46,000 का पुट, देखिएगा मज़ा आएगा। देखो एक ही कैंडल यहाँ पे, जब ये कैंडल ये वाली कितने की है, 14:50 की, मतलब 2:50 की। अब यहाँ पे इस पे देखो 14:50 की कौन सी कैंडल है, ये वाली कैंडल। तो ये वाली एंट्री कैंडल है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ये वाली आपकी एंट्री कैंडल है। तो आपकी यहाँ पे 14:50 की ये एंट्री कैंडल हो गई। जैसे ये क्लोज होती है, तो अगर आपने नेक्स्ट कैंडल में भी ट्रेड मारा तो आपका यहाँ पे ये कितने रुपए पे था, 7 रुपये, मतलब 8 रुपये में भी अगर आपका
ट्रेड लगा, मान लो 10 रुपये में भी ट्रेड लगा, तो 10 रुपये की चीज़ सीधे आपको 85 ले जाके यहाँ पे 91 टच करके आई है ना। आपको सीधे सीधे 9-10 गुना का प्रॉफिट हुआ है सीधे सीधे, है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल और ये कैंडल, दो कैंडल ने कितना ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे कर दिया है, सिर्फ दो कैंडल ने, ठीक है। तो ये होता है खेल एक्सपायरी का। ये ज़्यादातर ऐसी चीज़ें बनती हैं एक्सपायरी वाले दिन, और ये जो जादू होता है वो एक्सपायरी वाले दिन ही होता है, ठीक। वैसे तो मैं मना करता हूँ, मैं खुद ही नहीं लेता हूँ साइडवेज मार्केट में ट्रेड, लेकिन जब कभी इस तरह का चैनल क्रिएट हो जाता है और लास्ट में ये मूवमेंट बनता दिखाई देता है, तो फिर कई बार मैं ट्रेड ले भी लेता हूँ। सेम टू सेम अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में तो थोड़ा सा और ज़्यादा ज़बरदस्त मूवमेंट मिला था। वो मिला था मान लो 3 बजे के बाद, यहाँ पे ये कंटिन्यू 2-3 कैंडल ग्रीन बनाया था। तो यहाँ पे जो हालांकि निफ्टी में लिया नहीं था, एक बार हम यहाँ पे 21,950 का कॉल देख लेते हैं वो कितने में चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं 21,950 का कॉल। ये यहाँ पे ये कैंडल है 3:05 वाली, जो वहाँ पे ये 3:10 की, ये 3:05 वाली, ये 3:10 यहाँ पे 5 रुपये पे ट्रेड कर रही थी, और 5 रुपये से ये 41 रुपीज़ तक गई है। अब आप यहाँ पे अगर निफ्टी के चार्ट में देखोगे तो ये कैंडल जो है हमारी 3:10 वाली, ये इतनी लंबी बनी, लेकिन लास्ट में प्रीमियम इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है। हाँ, अगर आपने 21,900 का कॉल लिया होता तो उसमें ज़रूर आपको ज़्यादा मूवमेंट दिखेगा, क्योंकि वो हो जाता है ITM, है ना। 21,900 एक दिन आप लोगों को बहुत 3 मिनट का एक वीडियो दिखाया था मैंने, 3 मिनट का ही वीडियो बनाया है OTM और ITM पे डिफरेंस पाने के लिए। अब आप देखो यहाँ पे ये कैंडल है 3:05 की, एक ही कैंडल 24 से ले जाके कहाँ रख रही है 40, और दूसरी कैंडल ने कहाँ ले जाके रख दिया आपको 80, ये तीसरी कैंडल ने 91 रख दिया। तो अगर आपने यहाँ पे भी बाय कर लिया होता 25 में, तो आपके सीधे सीधे 90 रुपीज़ तक गया, है ना। तो ये खेल जो होते हैं वो सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही होते हैं। तो आज कुछ ज़्यादा दिन भर अगर देखा जाए तो कुछ खास सेटअप बना नहीं, लास्ट में एक्सपायरी में थोड़ा सा ज़्यादा तो प्रॉफिट नहीं हुआ, बट थोड़ा सा चलते चलाते भागते पूछ की लबोट ही सही वाला काम हो गया है। यहाँ पे लास्ट में 2 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए थे, ये वाला तो मैंने मूवमेंट नहीं लिया था एक्चुअली, ये 2 मूवमेंट लिए थे मैंने, एक ये वाला जो मैंने आपको बताया, दूसरा ये वाला मूवमेंट, है ना। तो इस तरह अगर आप चैनल ट्रेड करना चाहते हो, साइडवेज मार्केट ट्रेड करना चाहते हो, तो इस तरह आपको चैनल ड्रॉ करते आना चाहिए और प्रॉपर आते रहना आना चाहिए, है ना। क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपको क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। आपकी ऐसा नहीं कि अब वो प्रीमियम भाग रहा है और आपने एंट्री मार दिया, आपने अगर सोचा है कि यहीं एंट्री होना चाहिए तो यहीं एंट्री होना चाहिए, ये फिर यहाँ एंट्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब तक में काफ़ी देर हो चुकी होती है और आपका बाइंग प्राइस बहुत ऊपर हो जाता है। तो फिर आपके ऊपर जाने के चांसेस कम रहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर एक ही कैंडल पलट गई तो आपका प्रीमियम डिके भी बहुत तेज़ी से होता है, बहुत जल्दी से गिरता है। जितनी स्पीड से वो ऊपर जाता है उससे डबल स्पीड से वो नीचे आता है। तो आज कुछ खास है नहीं इसके अलावा और आप बताने के लिए, है ना। और साथ में मंथली एक्सपायरी भी थी, इसलिए मूवमेंट इतना ज़्यादा तगड़ा था, ठीक है। बाबा खाटू श्याम जी, धर्म साधना, सौरभ, राम राम, राम राम सबको। तो भैया और किसी को कुछ पूछना हो, कुछ सेटअप जानना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं, कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, बराबर बताऊँगा मैं, ठीक है। और जो लोग हमारे लर्निंग ग्रुप में है वो यूट्यूब क्लास ख़त्म होने के बाद गूगल मीट में आ जाएंगे। गूगल मीट की लिंक जस्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही लाइव ख़त्म होगा, उस लिंक के थ्रू आप लोग गूगल मीट में 15 मिनट के लिए आ जाना और आपके जो डाउट्स हो वो क्लियर कर लेना। जो न्यू मेंबर देख रहे हो वो अगर चाहें तो यहीं पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पूछ लो भैया, किसी को कुछ पूछना हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये पर डे हमारी क्लास रहती है 8:30 बजे। यहाँ पे आपको पर डे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और सारे रूल्स अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। एग्जीक्यूट करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है।
हम ये वीडियो स्ट्रीमिंग जो भी कर रहे हैं या मैं जो भी बताता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिकॉज वी डोंट प्रोवाइड एनी पेड कोर्स आर ट्रेड सिग्नल्स। ओके। स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें? धीरेन जी पूछ रहे हैं स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें। तो भैया स्ट्राइक प्राइस तो देखो स्ट्राइक प्राइस का क्या है, जैसे मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 46,061 के लेवल पे, तो आप स्ट्राइक प्राइस ले लो 46,000 का, है ना। आप कोशिश करो कि आईटीएम लो, और अगर ओटीएम ले रहे हो तो ओटीएम भी ले सकते हो, बट एक्सपायरी वाले दिन ओटीएम मत लेना। एक्सपायरी वाले दिन जितना ज़्यादा पास जाता जाता है एक्सपायरी का टाइम, उतना ही ज़्यादा आपको 1 या 2 पॉइंट नीचे का मतलब आईटीएम लेना चाहिए। अब ये मत पूछना कि आईटीएम ओटीएम एटीएम क्या होता है, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ, और एक बाकायदा वीडियो भी बना रखा मैंने इस पे एटीएम ओटीएम आईटीएम का, है ना, कि एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है। ठीक है। योगेश नागर, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो हमारे लर्निंग ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं, और हमारा लर्निंग ग्रुप का नंबर तो आप लोगों को स्क्रीन में चलता हुआ दिखाई अभी नहीं दे रहा होगा, क्योंकि कुछ समय से मैंने हटा रखा है। संख्या कुछ ज़्यादा बढ़ती जा रही क्लास में, लोग सीखने में कम इंटरेस्टेड होते हैं। खैर चलिए वो सब अलग बातें हैं। तो चलते हैं गूगल मीट की तरफ। हमारे जो लर्निंग ग्रुप के मेंबर्स हैं वो गूगल मीट में आ जाएं, बाकी चीज़ें हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। लाइव सेशन क्लोज कर रहा हूँ मैं।